यूरोपियन फुटबॉल का सीजन खत्म हो चुका है। इस वीकेंड हुए रोमांचक मुकाबलों के साथ एक और एंटरटेनिंग साल का अंत हुआ। यूरोप की टॉप 5 लीग्स देखें तो इस बार के सीजन में एक बात कॉमन रही, हर लीग में आखिरी दिन तक रोमांच बना रहा। तमाम ऐसे सवाल थे जिनका उत्तर आखिरी दिन ही जाकर मिला। इन सवालों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और यूवेंटस, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, सर्जियो अग्वेरो, लिवरपूल, एटलेटिको मैड्रिड, नेमार और पीएसजी सब शामिल रहे। आज बात ऐसे ही सवालों और उनके जवाबों की। हाल के हफ्तों में फुटबॉल प्रेमियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यूवेंटस से जुड़ा था। लगातार 9 बार की इटालियन चैंपियन यूवेंटस पहले ही अपना खिताब गंवा चुकी थी। इंटर मिलान ने आखिरी हफ्ते से पहले ही सेरी ए टाइटल अपने नाम कर लिया था। ऐसे में सवाल था कि क्या 36 बार इटली जीत चुकी यूवेंटस चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। अंतिम मैच डे पर यूवेंटस को हर हाल में जीतना था, लेकिन मैच से पहले ही रोनाल्डो फैंस को एक करारा झटका लग गया। कोच आंद्रिया पर्लो ने रोनाल्डो को मैच से बाहर बिठा दिया। हालांकि टीम पर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपना आखिरी मैच 4-1 से जीत चैंपियंस लीग का टिकट कटा लिया। इसके साथ ही हमें मिला अपने पहले सवाल का जवाब। अंतिम दिन के सवालों में 2 बड़े सवाल इंग्लिश प्रीमियर लीग से जुड़े हुए थे। पहला तो ये कि क्या सर्जियो अग्वेरो मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड वेन रूनी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। दरअसल अगले सीजन से बार्सिलोना एफसी जा रहे अग्वेरो का ये आखिरी मैच था। इससे पहले उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के लिए 182 प्रीमियर लीग गोल मारे थे। प्रीमियर लीग में एक टीम के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड रूनी के नाम था। रूनी ने यूनाइटेड के लिए 183 गोल किए थे। अपने अंतिम मैच में अग्वेरो ने 2 गोल मार ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनके डबल की बदौलत सिटी ने एवर्टन को 5-0 से हराया। प्रीमियर लीग से दूसरा सवाल यर्गन क्लॉप की लिवरपूल से जुड़ा था। इस सीजन बेहतरीन खेल रही लेस्टर सिटी और थॉमस टुकल के अंदर कमाल की वापसी करने वाले चेल्सी के आगे रेड्स पस्त दिख रहे थे। लग रहा था कि बीते सीजन प्रीमियर लीग जीतने वाला लिवरपूल अगले बरस चैंपियंस लीग नहीं खेल पाएगी, लेकिन सीजन के आखिरी मैच में लेस्टर को टॉटेनहम ने 4-2 से पीट दिया, जबकि चेल्सी को एस्टन विला ने 2-1 से हरा दिया। इधर ये दोनों हारे और उधर लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस पर 2-0 से जीत दर्ज कर ली। आखिरी दिन के इन रिजल्ट्स की बदौलत लिवरपूल ने अपना सीजन तीसरे नंबर पर फिनिश किया, जबकि चेल्सी चौथे नंबर पर रही। ये दोनों ही टीमें अगले सीजन चैंपियंस लीग में दिखेंगी। आखिरी दिन हारने वाली लेस्टर इस बार चैंपियंस लीग नहीं खेल पाएगी। इटली और इंग्लैंड के बाद अब बारी स्पेन की। स्पेन की लीग यानी ला लीगा। इस बार लियोनेल मेसी की बार्सिलोना लगातार फिसली और इसके चलते मैड्रिड के 2 क्लबों की चांदी हो गई। सीजन के आखिरी दिन एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड दोनों ही चैंपियन बनने की रेस में थे। इस रेस में जीत मिली डिएगो सिमियोनी की एटलेटिको को। इस टीम ने लुइस सुआरेज की बदौलत सीजन के आखिरी मैच में रियल वायाडोलिड को 2-1 से हराकर ला लीगा जीत ली। एटलेटिको की इस जीत के चलते वियारियल को हराने के बावजूद जिदान की रियल मैड्रिड 2 पॉइंट पीछे ही रह गई। मजे की बात यह कि सुआरेज को इसी साल बार्सिलोना ने एटलेटिको को सौंपा था। यूरोप की टॉप 5 लीग्स पूरी होती हैं जर्मनी और फ्रांस की लीग से, तो अब चलते हैं जर्मन लीग, जिसे बुंदेसलीगा भी कहते हैं। इस लीग पर कई सालों से बायर्न म्यूनिख का दबदबा है। इस बार म्यूनिख ने अपना लगातार 9वां बुंदेसलीगा टाइटल जीता। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइटल तो पहले ही जीत लिया था, तो लास्ट मैच डे के लिए क्या बचा? तो माय डियर फ्रेंड, बचा था गर्ड मुलर का रिकॉर्ड। दिग्गज जर्मन फुटबॉलर गर्ड मुलर के नाम एक बुंदेसलीगा सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड था। मुलर ने 1971-72 में इसी टीम के लिए खेलते हुए 40 गोल मारे थे। आखिरी मैच डे से पहले रॉबर्ट लेवांडोव्स्की भी 40 गोल मार चुके थे और आखिरी मैच डे का सस्पेंस यही था कि क्या वह 41वां गोल मार मुलर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या फिर नहीं। आखिरी दिन बायर्न के सामने पड़ी टीम ऑसबर्ग के गोलकीपर रफाल गिकिविच लेवांडोव्स्की के देश पोलैंड से ही आते हैं। गिकिविच ने अपने हमवतन लेवांडोव्स्की को मुलर का रिकॉर्ड तोड़ने से रोकने की हर कोशिश की। उन्होंने लेवांडोव्स्की का हर शॉट रोका, जबकि बायर्न के बाकी प्लेयर्स ने तब तक 4 गोल मार दिए। हालांकि मशीन के नाम से मशहूर लेवांडोव्स्की भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने मैच के आखिरी किक पर गोल मार मुलर का रिकॉर्ड तोड़ ही डाला। बात फ्रांस की करें तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि वहां की बेताज बादशाह तो पीएसजी ही होगी। ऐसा लगना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में 7 बार यही टीम फ्रांस की चैंपियन रही है। लेकिन इस बार खेल थोड़ा गड़बड़ा गया। हालात ऐसे बने कि आखिरी मैच डे पर जीतकर भी नेमार की ये टीम चैंपियन नहीं बन पाई। इस साल फ्रेंच लीग, जिसे लीगे 1 कहते हैं, को जीता लिले ने। लिले ने 1 पॉइंट के अंतर से पीएसजी को पछाड़कर अपना चौथा लीगे 1 खिताब जीत लिया।
आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी सूरज। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए डी लल्लन टॉप। शुक्रिया।